हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। ये जो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे जो भी दे रखा है, आपको बताना है कि ये नल सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि नल सेट क्या होता है। क्या जानते हैं आप नल सेट के बारे में? तो नल सेट के दो और नाम होते हैं। एक होते हैं एम्प्टी सेट, और एक होता है वॉइड सेट। ठीक है, तो इस नल सेट के तीन नाम होते हैं: नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। अब देखिए, नल सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम बोलते हैं नल सेट। ठीक है, और नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल एक सेट बना देंगे और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये नल सेट है। और दूसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो यह है कि आप सिर्फ ऐसे लिख देंगे 5, ऐसे भी लिख देंगे तो इसे क्या माना जाएगा कि ये आपका क्या है? नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा कि आप सेट के अंदर 5 को रख दीजिएगा। आप जब सेट के अंदर 5 को रखेंगे तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा, इसको हम नल सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? या तो सिंपल आप ऐसे सेट रखिएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, या तो आप इस तरीके से 5 लिख दीजिएगा। तो ये दो ही ऐसे तरीके हैं जिससे आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने नल सेट को। आई होप कि नल सेट क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब आप ये चीजें समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना? कहा जा रहा है कि किसका सेट है? ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो 2 का। ऑड नेचुरल नंबर होता क्या है, सबसे पहले तो यह देख लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा 3, 5, 7, इसी तरीके से डॉट डॉट आगे भी जाता जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो ऑड नेचुरल नंबर हैं, जो भी हमने ऑड नेचुरल नंबर लिखे हैं, क्या यह 2 से डिविजिबल होगा? क्या जो 2 इस 3 को डिवाइड कर पाएगा? क्या 2 इस 5 को डिवाइड कर पाएगा? या क्या ये 2 इस 7 को डिवाइड कर पाएगा? क्या ये सही है मैं जो कह रहा हूं कि 2 ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2? तो देखिए, ये जो ऑड नेचुरल नंबर है इसे 2 डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर है और ये क्या है? इवन नंबर है। तो ऑड नंबर को इवन नंबर डिविजिबल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा सेट में, तो आप सिंपल ऐसा सेट बना दीजिए। और ये सेट क्या है आपका? तो यह सेट आपका है नल सेट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। तो प्राइम नंबर्स वह नंबर्स है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह नंबर सेम का होता है और एक 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, अब 2 के कितने फैक्टर हैं? सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या तो 2। 3 के भी क्या फैक्टर हैं? सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, या तो 2 या तो 3 या तो 1। ठीक है, ऐसे ही 5 के क्या फैक्टर हैं? या तो 5 या तो 1। तो प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद का फैक्टर हो या तो 1 का फैक्टर हो। ठीक है, वही 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको जो सेट में नंबर रखना है वो कैसे नंबर रखना है? इवन प्राइम नंबर्स को। अब आप बताइए कि इसमें आपको इवन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। ठीक है, तो आपके सेट में क्या आ गया? 2 आ गया।
अब आप सोच रहे होंगे सर डॉट डॉट है तो हो सकता है कहीं आगे भी हमको इवन प्राइम नंबर मिल जाए, तो नहीं, आपके प्राइम नंबर के, ठीक है ना, आपके प्राइम नंबर के लिस्ट में आप प्राइम नंबर कितना भी ज्यादा लिखिए, सिर्फ आपका 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसे हम इवन प्राइम नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको कितना भी प्राइम नंबर दे दिया जाए, 1000 2000 या कितना भी, उसमें से सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपका इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, सभी के सभी ऑड ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस सेट में 2 मिल गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस सेट को हम नल सेट कहेंगे। नल सेट की कंडीशन क्या थी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। अब इस सेट में तो एलिमेंट है 2, तो इस सेट को हम नल सेट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि ये हमारा सेट नल सेट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है कि द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है आपका, एक्स आपका नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 5, एक्स 5 से छोटा है, और एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स 7 से बड़ा है, और एक्स क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो चलिए पहले एक नेचुरल नंबर हम लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या कह रहा है कि x जो है आपका वो लेस देन 5 है, यानी कि इधर है। x लेस देन 5 का मतलब क्या कि वो इस साइड में है, 5 से छोटा है। और x ग्रेटर देन 7, x जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि इस साइड में है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर मिलेगा जो दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा? नहीं मिलेगा ना। ऐसा कोई एक कंडीशन को तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर आपको मिलेगा जो इस दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करे, यानी कि x लेस देन 5 भी हो और x ग्रेटर देन 7 भी हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल। यह संभव ही नहीं है कि दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई हमें नेचुरल नंबर मिल जाए, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं वाला है, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि वह इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस सेट में हमारे पास कोई भी सेट एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि यह जो सेट है इसे हम कहेंगे नल सेट, ठीक है, जिसे कि एम्प्टी सेट कहते हैं और वाइड सेट कहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेट ऑफ y such that y is a point of common, ठीक है, टू एनी पैरेलल लाइंस। कोई दो पैरेलल लाइंस है, ऐसे समझ लिए कि कोई दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। ये देखिए एक लाइन से है और एक लाइन ए है, और ये कह रहा है कि जो ये पैरेलल लाइंस है इसके कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, कॉमन एनी कॉमन टू एनी पॉइंट, ठीक है ना, एनी टू पैरेलल लाइंस। तो आप मुझे बताइए कि क्या यह जो पैरेलल लाइंस है, जो दो पैरेलल लाइंस है, क्या इसके पास कोई हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है। पैरेलल लाइंस क्या है, जो जिंदगी में कभी भी ना मिले। कॉमन पॉइंट तो हमें तब मिलता ना जब वह दोनों लाइन क्या करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते। जैसे यहाँ पर यह लाइन इसको, यह लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको कॉमन पॉइंट मिल सकता है। बट दो पैरेलल लाइंस जो जिंदगी में कभी मिलने ही वाले नहीं हैं, जो इंटरसेक्ट ही करने वाले नहीं हैं, वहां पे कभी भी हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो कह रहा था सेट में कि कॉमन हमें पॉइंट बता दीजिए, कॉमन पॉइंट तो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इसलिए इस सेट में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है,
खाली है यानी कि नल सेट है, वॉइड सेट है और एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये आपका नल सेट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 1 था जो हमने डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं, बताना है कि ये आपके फाइनाइट सेट हैं या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जानते होंगे कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है। लेकिन एक बार यहाँ पर हम बेसिक सा डिस्कस करा देते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा शायद हम आपको बता दें तो क्लिक कर जाएगा। जो फाइनाइट सेट होता है वह क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है। देखिएगा, हमारे पास सेट ए है और इसमें एलिमेंट है ए, बी और सी। ठीक है ना, और हमारे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट है, ये हमारा सेट बी है और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो दो सेट दे रखा है, इस दो सेट में से फाइनाइट सेट कौन होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट कहता है कि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट यदि समाप्त हो जाता है, यानी कि जो आपके सेट में जो एलिमेंट है यदि हम इसको काउंटिंग करें तो यदि यह एलिमेंट समाप्त हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट, यदि हम प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट समाप्त नहीं होता है और ऐसे ही वो चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है, कहाँ तक बढ़ता है इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो याद रखिए बस यही है कि यदि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग समाप्त हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, हमने इसको गिन के बता दिया, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग जो है वह समाप्त हो जा रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। और यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोसेस ऑफ काउंटिंग समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसे डॉट 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 लगा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, यह हमारा इनफाइनाइट सेट है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको बताना है कि कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स, आपके एक साल में कितने मंथ होते हैं, क्या वह आपका फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी फाइनाइट सेट हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग करें तो एक समाप्त हो जाएंगे, इसलिए यह क्या है, यह आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है ना, यह आपका क्या है, तो यह आपका फाइनाइट सेट है। अब इसको देख लीजिए, जैसे कि एक सेट बना दिया है और एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है कोई गारंटी नहीं है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो जब 3 डॉट लग गया, जैसे ही डॉट लगा आप तुरंत समझ जाइए कि भैया ये तो इनफाइनाइट सेट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, ऐसे बढ़ते ही चला जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि यह इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है। अब आप जब इसको देख रहे हैं तो आपके दिमाग में लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 3 क्लिक है, यहाँ पे तो 3 डॉट है, और 3 डॉट है तो फिर तो यह इनफाइनाइट सेट होना चाहिए।
लेकिन ये आपका फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके लिखने के तरीके का मतलब यह है कि 1 2 3 लिख दिया है और बीच में ऐसे डैश डैश करने का मतलब यह है कि बीच में भी एलिमेंट है और फिर जो यहाँ पे अपर बाउंड, यहाँ पे जो अपर लिमिट दे रखा है वो कितना दे रखा है 100। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट लिख दीजिए, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट लिख दीजिए, तो एक तरीका है कि आप यह लिखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक तो तरीका यह है यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट लिख दीजिए, और एक तरीका यह है कि 1 2 3 लिखे और बीच में कर दिए डॉट 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 और लास्ट में लिख दिए 9 10। तो इसको भी हम कह सकते हैं, यह भी क्या लिखा है 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं। ठीक है ना, वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर किया गया है। 1 से लेकर 100 लिखने की बजाय 3 नंबर लिखकर बीच में हमने डैश डैश कर दिया है और लास्ट में हमने नंबर लिख दिया है, जिससे पता चल जाए कि ये नंबर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये आपका फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एंड हो जा रहा है। ठीक है ना, यदि हम प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग करें तो वो क्या हो जा रहा है, समाप्त हो रहा है। जैसे कि 1 से यदि आप 100 तक काउंट करेंगे तो क्या वो समाप्त नहीं हो रहा है? डेफिनेटली समाप्त हो जा रहा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। अब हम इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। आपको सेट में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो ग्रेटर देन 100 हो, जैसे कि 101 102 103। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन आगे तक जाते जाइए। अब 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, 101 102 103। आप कहेंगे 104 तो 105 भी हो जाएगा, 106 भी हो जाएगा, 107 भी हो जाएगा, 108 भी हो जाएगा। तो ऐसे यह अनंत तक जाता ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा? कोई भी लिमिट नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। तो जब हम यह देख रहे हैं कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग यदि आप यहाँ पे लगाते हैं तो समाप्त होता ही होगा ही नहीं। आप काउंट करते जाइए, वो समाप्त होने वाला नहीं है, वो आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे कि यह आपका इनफाइनाइट सेट है। यह क्या है आपका? यह आपका इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट यह समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब आपको ये देखकर बताना है कि क्या यह आपका फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो वह नंबर खुद का हो। ठीक है ना, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर क्या होते हैं? स्वयं के फैक्टर होते हैं। और 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है ना, जो 1 है वह सभी नंबर के फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लेस देन 99, 99 से लेस देन वाला प्राइम नंबर चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2, जैसे प्राइम नंबर हो जाएगा 3 5 7, ऐसे सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिखा है यह आपका फाइनाइट सेट है कि नहीं है? इसे आप तभी बता सकते हैं जब आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब तो हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि इसे भी प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग समाप्त हो रहा है, क्योंकि आप यहां से चलेंगे तो 99 तक समाप्त हो जाएगा। बीच में डैश डैश लिखने का मतलब यह है
कि इसके बीच में के सभी नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग समाप्त हो जाएगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे ये हमारा क्या है, यह हमारा फाइनाइट सेट है, यह हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। यह आपका क्वेश्चन 2 था। अब हम क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे। ये लीजिए आपका क्वेश्चन 3 आ गया। इसको देखते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कोई भी बड़ी बात नहीं कह रहा है, यह भी फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात कर रहा है। अभी तक हम वही तो करते आ रहे हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट, यहाँ पे भी बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको सेट में ऐसे लाइंस रखने हैं जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस से। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि यह आपका क्या है, कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, यह आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस से तो बहुत सारे आपके पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे कोई लिमिट नहीं है, हमने 3 बनाया तो 3 ही होंगे, ऐसे बहुत सारे आपके पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे आपके एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे जब आपके बहुत सारे मिल जाएंगे और यहाँ पे प्रोसेस आप काउंटिंग करेंगे, वह समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे जो एक्स एक्सिस से क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप मुझे बताइए कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे या इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो 26 अल्फाबेट में लेटर होते हैं, क्या यह प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इसका समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं, बिल्कुल समाप्त हो रहा है प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पर भी प्रोसेस ऑफ काउंटिंग आप देख रहे हैं कि समाप्त हो रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यह हमारा क्या है, यह हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, यह हमारा फाइनाइट सेट है। उसके बाद इसे देख लीजिए क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपका जो नंबर का सेट है, ऐसे नंबर का सेट आपको बताना है जो कि क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा 5, 15 ना, और 20, 25, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ही होंगे, आपके बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जो 5 से मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यह आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सिंपल दिख रहा है, डॉट डॉट लगा है, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट है, यह आपका क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपको ये बताना है कि एक ऐसा सेट जिसमें पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं, पृथ्वी पे सभी जानवर जो रहते हैं, उसका सेट क्या आपका फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। आप सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या वह आपका फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखिए, हम आपको यह बता दें कि आपके अर्थ पर जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है ना, वह सभी फाइनाइट सेट हैं, वह सभी फाइनाइट सेट हैं। अब आपको लगेगा सर कैसे फाइनाइट सेट हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं अर्थ पर, कैसे हम मान लें कि वो फाइनाइट सेट है। तो आप जानते होंगे कि कई सारे हमें डाटा बताए जाते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस जानवर के इतने
संख्या है या इस एनिमल्स के इतने संख्या है, तो डाटा निकाला जाता है। यह बताना बहुत ही इसे भी बताया जा सकता है, संभव है, कोई ऐसा नहीं है कि इसे बताया नहीं जा सकता है, इसे ही बताया जा सकता है और इसका ही प्रोसेस आप काउंटिंग समाप्त हो जाता है। यानी कि कई सारे आपको डाटा बताए जाते हैं, आप चाहें तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका भी प्रोसेस आप काउंटिंग समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे भी आप क्या कहेंगे कि यह आपका फाइनाइट सेट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आप मुझे बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक ऐसा सेट जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। आप ओरिजिन से तो बहुत सारे आपके सर्कल पास कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इनफाइनाइट, अनंत, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे सर्कल हमें मिल सकते हैं आपके ओरिजिन पे। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, यह आपका इनफाइनाइट है। यह क्या है आपका, यह आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।